ज्योतिष में हम भाव, भावेश, ग्रह, पापग्रह, स्वग्रह, कारक आदि का विचार करके हम फल निकालते हैं, फलादेश करते हैं। जन्म तिथि के आधार पर किस तिथि में जातक का जन्म है उसका भी फल ज्योतिषकारों ने बताया है। तो किस तिथि में जन्म लेने पर किस जातक के जीवन में उसे क्या फल प्राप्त होते हैं उसका सामान्य विचार करते हैं। तिथि की ज्ञात करने के लिए हमें चंद्रमा से सूर्य को हीन करना होता है। चंद्रमा से सूर्य जितने आगे होता है उसमें हर 12 अंश पर एक तिथि बीत जाती है। चंद्रमा सूर्य के 12 अंश के अंदर है तो प्रतिपदा तिथि है। चंद्रमा सूर्य से 12 डिग्री से ज्यादा और 24 डिग्री से कम के अंतर पर है तो द्वितीया तिथि होती है। इस प्रकार हम तिथि का विचार कर लेते हैं कुंडली में देखकर भी। तो जातक का जन्म यदि प्रतिपदा तिथि में होगा तो ऐसे जातक के जो मित्र होते हैं वो क्रूर होते हैं, धन धान्य में उसकी कमी होती है, व्यसनों में वह फंसा हुआ हो सकता है और अपने ही जनों को संताप देने वाला, ऐसा ज्योतिषकारों का मत है। द्वितीया तिथि में जन्म लेने वाला जातक अपने स्वार्थ के लिए असत्य बोल सकता है, उसमें कुछ आलस्य हो सकता है, उसके चित्त में चंचलता, आकर्षण में कमी, स्नेह में कमी और दूसरे लोगों के धन या स्त्री आदि में आसक्ति की संभावना रहती है। तृतीया तिथि में यदि जन्म होता है तो दूसरे लोगों से ईर्ष्या और द्वेष करने वाला, धन धान्य में कमी और मानसिक रूप से चंचल और बेचैनी होने की स्थिति होती है। चतुर्थी तिथि में जन्म लेने वाला जातक अनेकों भोग भोगने वाला, दूसरों को दान देने वाला, मित्रों को प्यार करने वाला, धन और संतान से युक्त होता है। पंचमी तिथि में जिनका जन्म होता है ऐसे जातक व्यवहार कुशल, गुणों को ग्रहण करने वाले, माता पिता के भक्त, उदार, दानशील, भोगी और स्वयं के शरीर विशेष से प्रेम करने वाले होते हैं। षष्ठी तिथि में जन्म लेने वाला जातक अनेक देश प्रदेश में भ्रमण करने वाला, लेकिन अपने लिए स्वार्थ भाव न रखने वाला और कलह करने में या विवाद करने में अग्रणी होता है। सप्तमी तिथि में जिनका जन्म होता है ऐसे जातक थोड़े में संतोष करने वाले, संतोष भावना से युक्त, तेजस्वी, भाग्यवान, गुण संपन्न, कपट और स्वार्थ से रहित, संतान का सुख प्राप्त करने वाले और धन धान्य से संपन्न होते हैं। जिन जातक का जन्म अष्टमी तिथि में होता है ऐसे जातक सत्य प्रिय, दानशील, भोगी, दयालु, गुणवान और लगभग हर प्रकार के कार्य में सक्षम और हर प्रकार की विद्या में उनकी रुचि होती है। यदि नवमी तिथि में जन्म होता है किसी जातक का तो ऐसा जातक देव आराधना करने वाला, ईश्वर भक्त, धन धान से युक्त, पुत्र संतान से युक्त, स्त्री प्रेमी और शास्त्रों का अभ्यास करने वाला होता है। दसवीं तिथि में जन्म लेने वाला जातक धर्म अधर्म को जानने वाला, देवताओं की सेवा, यज्ञ, अनुष्ठान आदि करने वाला, तेजस्वी, रचना निर्माण के कार्यों में रुचि लेने वाला, दान धर्म में रुचि लेने वाला और समृद्धिवान होता है। एकादशी तिथि में जिन जातक का जन्म होता है वह थोड़ी में संतोष करने वाले, राजा के घर में रहने वाली या राजा से
सहयोग पाने वाले, शुद्ध और स्वच्छ अवस्था में रहना जिन्हें पसंद होता है, धन धान्य से, संतान से और विद्या से सुखी होते हैं। यदि किसी जातक का जन्म द्वादशी तिथि में होता है तो ऐसा जातक चपल, होशियार, ज्ञानवान, लेकिन शारीरिक रूप से अंगों में कमजोरी होती है, देश देशांतर में घूमने वाला होता है, भ्रमण पसंद होता है। त्रयोदशी में यदि किसी जातक का जन्म होता है तो महान सिद्धि से युक्त, बुद्धि में अच्छे अच्छों को पछाड़ने में समर्थ, शास्त्रों का अभ्यास करने वाला, योग्यता प्रतियोगिता तर्क वितर्क में विजय पाने वाला, दूसरों के कार्य करने वाला और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला होता है। चतुर्दशी तिथि में जन्म लेने वाला जातक धनी, धर्मात्मा, योद्धा, संत महात्माओं के वचनों का पालन करने वाला, अपने बुजुर्गों की बातों को मानने वाला, राज्यमान और कीर्ति स्थापित करने में सफल होता है। यदि किसी जातक का जन्म अमावस्या को होता है तो उस समय चंद्रमा बिल्कुल क्षीण होता है। तो ऐसा जातक धीरे धीरे कार्य करने वाला, दीर्घसूत्री, दूसरों से द्वेष करने वाला, टेढ़ी चाल चलने वाला, उसकी सामान्य गति में भी वक्रपन होता है, बुद्धि में कमजोरी, पराक्रम अधिक और उल्टे सीधे मंत्रों का, तंत्र मंत्र आदि में रुचि रखने वाला और ऐसे ही उनका प्रयोग करने वाला होता है। यदि किसी जातक का जन्म पूर्णिमा तिथि में होता है तो उस दिन चंद्रमा संपूर्ण होता है। यह सबसे अच्छी स्थिति होती है। सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तो ऐसा जातक श्रीमान, धन संपत्ति और लक्ष्मी सुख से युक्त, बुद्धिमान, अच्छा भोजन खाने वाला, उदार, दूसरों की मदद करने वाला, परंतु क्योंकि चंद्रमा पूर्ण होता है तो स्त्री पक्ष में आसक्ति वाला होता है। ये जो हमारी 16 तिथियां हैं इनका विचार हुआ। अब जो 5 वर्गों में तिथियों को बांटा गया है, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा, उनके आधार पर विचार करते हैं। तो नंदा तिथि जो प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी होती है, जिनका स्वामी शुक्र होता है, इनमें उत्पन्न जातक दूसरों के द्वारा मान्य, विद्वान, देवताओं की भक्ति में रत, ज्ञान प्रेमी और सबसे प्रेम करने वाला होता है। यदि उस नंदा तिथि में उस दिन शुक्रवार का योग और होता है तो इन फलों में अच्छी वृद्धि होती है। नंदा तिथि का शुक्रवार को पढ़ना बहुत ही शुभ माना गया है। भद्रा तिथि, जिसमें द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी आती हैं, और इस तिथि का स्वामी बुध होता है। इसमें उत्पन्न जातक भाई बंधुओं का मान्य, राज सेवक, संसार के डर से डरा हुआ और परमार्थ को जानने वाला और परमार्थ करने वाला और बुद्धि के आधार पर निर्णय करने वाला होता है। यदि भद्रा तिथि बुधवार को पड़ती है तो अनेक शुभ फल अच्छे होते हैं और शुभ फलों में वृद्धि होती है, उसका जीवन बेहतर होता है। तीसरी तिथि है जया, जिसका स्वामी मंगल है। यह तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी को पड़ती है। इसमें उत्पन्न होने वाला जातक राजाओं द्वारा पूजित, पुत्र पौत्रों से संपन्न, शूरवीर, शांत प्रकृति, दीर्घायु, दूसरे लोगों की मन की बातों को जानने वाला होता है। यदि यह तिथि मंगलवार को पड़ती है तो जातक अति पराक्रमी, उत्साही और साहसी होता है। रिक्ता तिथि जो चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी को होती है, इनमें जन्म लेने वाला जातक अनेक तर्क वितर्क का जानकार, आनंद का जीवन बिताने वाला, गुरु से भी तर्क करने वाला, शास्त्रों का जानकार, शत्रुओं का नाशक,
कामी, लेकिन यदि मंगलवार या रविवार आदि में जन्म हो तो वह गुरु का निंदक हो सकता है। शनिवार को यदि ये तिथि पड़ती है तो यह एक शुभ योग है, उसकी शुभता में वृद्धि होती है। पूर्णा तिथि, पंचमी, दशमी, पूर्णिमा और अमावस्या को भी इसमें शामिल करते हैं। इनमें उत्पन्न जातक धन से परिपूर्ण, वेद शास्त्रों के तत्व को जानने वाला, सत्य बोलने वाला, शुद्ध चित्त, विद्वान और पंडित होता है, शुभ कार्यों को करने वाला होता है। अमावस्या में क्योंकि चंद्रमा क्षीण होता है तो उपरोक्त फलों में सामान्यतः कमी रहती है। पूर्णिमा में चंद्रमा पूर्ण होता है तो उपरोक्त फल अच्छी तरह सफल होते हैं। और पूर्णा तिथि का स्वामी बृहस्पति है। यदि पूर्णा तिथि बृहस्पतिवार को पड़ती है तो शुभ फल अच्छे होते हैं और अति उत्तम स्थिति होती है। यदि बृहस्पतिवार को पूर्णिमा हो, पूर्णा तिथि हो, पंचमी, दशमी या पूर्णिमा हो तो स्थिति अनुकूल मानी गई है। इनमें अमावस्या को छोड़कर तीनों तिथियों में चंद्रमा क्षीण नहीं होता है। और चंद्रमा का बल जातक का मानसिक बल है, और मानसिक बल बलवान यदि होता है, जातक हर कार्य को करने में मनोबल उसका बढ़ा चढ़ा रहता है।